नमस्कार, मैं हूं सोहेल अख्तर। आप देख रहे हैं जन न्यूज। अभी हमने आपको एक विजुअल दिखाया जो आपने देखा, और ये विजुअल्स में ऐसा लग रहा था जैसे कोई मुख्यमंत्री अपनी सड़क पे चल रहे हो अपने क्षेत्र में, और लोग फूलों की माला, फूलों की बारिश कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि कैसे एक स्टार प्रचारक के बिना इस बार जो नीतीश मिश्रा जी ने जीत हासिल किया है, ये बहुत बड़ी जीत थी। लोगों की नजरी थी 2 सालों में जो मौका लगा, पिछले 2 सालों में काम करने का जो इनको मौका लगा, मंत्रालय मिली, मंत्रालय मिलने के बाद लगातार झंझारपुर के लिए और बिहार के लिए अग्रसर रहे और काम करते रहे। लोगों को यह काम दिखा, विपक्षी ने अपना निशाना साधना शुरू किया, लेकिन बड़ी विनम्रता से बिना किसी को कुछ कहे अपने काम से जवाब देते चले गए। और उसके बाद जनता में जब बाइक राइडिंग का दिन आया, लगातार घूमते हुए कई 100 गांव घूमे, लोगों के दरवाजे तक गए, गांव तक गए, सबसे मुलाकातें की, बातें की और कुछ न कुछ नई और पुरानी चीजों के बारे में चर्चा किया। लोग में एक अलग ही उत्साह थी और इनके कुछ विपक्ष के लोग इन पे कुछ निशाना साध रहे थे, अजीब और गरीब तरह के बातें कर रहे थे। लेकिन जनता ने बाइक राइडिंग के दिन जो एक भीड़ दिखी, लोगों ने कहा यह भीड़ नहीं है, ये तो ऐसे ही बाइक राइडिंग में भीड़ इकट्ठा कर ली जाती है पैसे खर्च करके। लेकिन शांत रहे, संयम से रहे, और आखिरकार आप देख सकते हैं कि लोगों ने 55,000 वोटों से विजय दिलाया, पीछे से भी ज्यादा से। अचानक से लोगों के बीच में एक अलग ही इमेज, पहचान और मोहब्बत, ये जो वोट हुई है इसमें सबसे ज्यादा जब मैं जनता से बात करता हूं तो लोग कहते हैं कि उनका अपना जो पर्सनल व्यवहार है ये सबसे ज्यादा काम किया। काम तो उन्होंने किया है, लेकिन उनका व्यवहार, लोगों से बातचीत, मिलने का तरीका, ढंग और अपनापन उन लोगों को अट्रैक्ट करती है, जिस चलते लोग उन्हें दिल खोलकर वोट करते हैं। यही नीतीश मिश्रा जब यहां से जीत के जाते हैं पटना और फिर इन सरकार बनती है, लोगों को उम्मीद थी कि हमने 42,000 वोटों से जिताकर भेजा था तो 2 मंत्रालय भले ही 2 साल के लिए मिली थी और काम मिला था, तो इस बार क्यों ना उससे ज्यादा वोटों से जिता के भेजें ताकि उनको वो मंत्रालय मिले या उससे बढ़िया मंत्रालय मिले और अच्छी जगह मिले, ताकि हमारी झंझारपुर राइज करे और हमारे मिश्रा जी भी आगे बढ़े। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सरकार में इनको जो है मंत्री नहीं बनाएगा, जिसके बाद झंझारपुर और यहां तक कि मैं पूर्णिया में अभी था, कुछ लोग वहां भी बातें कर रहे थे कि आपके नीतीश मिश्रा जी को इस बार मंत्रालय क्यों नहीं मिली। है बहुत जगह लोगों में चर्चा थी कि मंत्रालय क्यों नहीं मिली। लोग थोड़े से उदास थे, थोड़े से नाराज थे सरकार से कि सरकार ने इन्हें क्यों नहीं मौका दिया। हमने तो बहुत ज्यादा से जीता के भेजा, पहले से ज्यादा विश्वास इन पे जताया, तो फिर सरकार ने ऐसा क्यों नहीं किया। लेकिन इन पे इस बात का कोई असर नहीं। लेकिन जो राजनीतिज्ञ को जानने वाले हैं, जो इनके अंदर की चीजों को जानते हैं, वो इस शांत सागर के बारे में कहने लगे कि सागर अगर शांत है तो तूफान आने की भी संभावना हो सकती है। यानी इनको पार्टी में बड़ा पद भी बीजेपी दे सकती है, सरकार दे सकती है, ऐसा आकाश लगाए जाने लगा। फिर उसके बाद आज 25 तारीख को ये अपने सरजमीन झंझारपुर पहुंचते हैं। आभार जनता के बीच, आभार प्रकट करने के आप लोगों ने जो हमें इतना वोट दिया, इसका हम हक कैसे अदा करें। आपके बीच फिर से हम आपका आभार देने आए। आप देख सकते हैं लोगों ने फिर से उस दिन से भी ज्यादा, बाइक राइडिंग से भी ज्यादा, बच्चे, बुजुर्ग, औरत, मर्द, और इतना ही नहीं, हर कम्युनिटी, हर धर्म के लोग इनको फूल बरसाते हुए, नारा लगाते हुए स्वागत किया कि आप घबराए नहीं, हम लोगों ने आपको जिताया है तो पूरी तरह से हम आपके साथ हैं और पूरे भीड़ और खुशी और खुर्रम के साथ हैं। आप जैसा चलेंगे हम लोग आपके पीछे चलने को तैयार हैं। ये देख सकते हैं गाजा बाजा और ये फूलों की बरसात, ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई बहुत बड़े व्यक्तित्व सड़क पर चल रहा और लोग उनके स्वागत में अपने आप को बिछा रहा हो। ऐसा था कि 1 बजे का ये प्रोग्राम जो होना था उनके ऑफिस में, वो 5-6 बज गया। लोगों का इतना प्यार मिला, सम्मान मिला। इस पर नीतीश मिश्रा जी ने भी कहा कि मैं लोगों का आभार कैसे प्रकट करूं। अपने तमाम साथियों, जो हमारे एनडीए के कार्यकर्तागण हैं, जिनकी इस पूरे चुनावी अभियान में एक बहुत बड़ी भूमिका उनकी रही है, उन सभी साथियों को आभार देने के लिए आज सभी लोग यहाँ एकत्रित हुए। और मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं झंझारपुर के लोगों का
झंझारपुर के मतदाताओं का और प्रत्येक व्यक्ति का आभार कैसे व्यक्त करूं कि जितने अप्रत्याशित मतों से जो जीत उन्होंने मुझे दी है, और ये सिर्फ जीत नहीं, उनका एक आशीर्वाद के साथ साथ एक विश्वास है, एक भरोसा है जो उन्होंने मुझ पर व्यक्त किया है। और अब ये मेरी जवाबदेही बनती है कि उनके विश्वास पर मैं अपने आप को कैसे साबित कर सकता हूं, उनकी कसौटी पर मैं कैसे खड़ा उतर सकता हूं। इस दिशा में मुझे अब काम करना है। ये मेरी बहुत बड़ी जवाबदेही है और मेरा बहुत बड़ा कर्तव्य के साथ साथ मेरा अब ये धर्म भी है कि झंझारपुर की आकांक्षाओं के लिए, लोगों की आकांक्षाएं झंझारपुर के विकास के लिए मुझसे जितना संभव हो सकेगा अपनी क्षमता का 100% मैं झंझारपुर के विकास के लिए, झंझारपुर के लोगों की भलाई के लिए, और जो मैं हमेशा से कहता रहा हूं कि अगर झंझारपुर में किसी परिवार में 4 सदस्य हैं, 5वां आप मुझे माने, उसी संकल्प के साथ अगले 5 वर्ष में मैं कार्य करता रहूँगा। सर, झंझारपुर की जो जनता है, जो बड़ी जीत दी है आपको, थोड़े मायूस हैं आपको मंत्रिमंडल में न पाकर, उनको क्या कहते हैं? नहीं, देखिए, मुझको लगता है कि झंझारपुर के लोगों ने जो जीत उन्होंने दी है, मेरा तो ये 7वां चुनाव था और 7वां चुनाव में ये मेरी 5वीं जीत है। और चुनाव में आप सबको याद है किस तरह की भाषा का प्रयोग हमारे लोगों ने, जो हमारे विपक्ष में थे या जो चुनाव लड़ रहे थे, किस तरह की भाषा का प्रयोग उन्होंने मेरे विरुद्ध भी किया था। लेकिन झंझारपुर के लोगों का जो एक स्नेह और एक विश्वास था, वो वोट के माध्यम से उन्होंने उसको प्रकट किया और सभी लोगों को उन्होंने जवाब भी दे दिया। जहाँ तक मुझको लगता है कि मंत्री पद मिलना या ये पार्टी के स्तर पर, माननीय मुख्यमंत्री के स्तर पर फैसला होता है, लेकिन मुझको ये इतना ज़रूर है कि जो उन्होंने अपना जनप्रतिनिधि मुझे चुना है, उनके जनप्रतिनिधि के मापने के जो भी उनके मापदंड होंगे, मेरा ये जिस दिन से मैं निर्वाचित हुआ उसी दिन से मैं अपने आप को कैसे साबित कर सकूं, उनके विश्वास को मैं कैसे पूरा कर सकूं, उस दिशा में एक विधायक के तौर पर जो सदन के माध्यम से, चाहे वो प्रश्न हो या जो विधायकों को जो अधिकार हैं जिससे हम जन कल्याण के विषयों को हम उठाते हैं, उनको हम विभिन्न विभागों में रखते हैं, उस दिशा में हम काम करेंगे। और क्योंकि एक लक्ष्य के साथ, एक विजन के साथ 2020 से 25 में मैंने काम किया था, बहुत सारे काम हैं मेरे जो अभी स्वीकृति की दिशा में अभी वो लंबित हैं, उन कार्यों को पूरा करना मेरी प्रथम प्राथमिकता है और मैं उस दिशा में मैं लग भी चुका हूँ। लोगों ने बहुत ही वोट से हमें जिताया है। देखना ये होगा कि लोगों का ये प्यार, स्नेह कहाँ तक इन्हें ले जाती है और कौन सा पद इनको मिलता है और कब मंत्रालय मिलती है, कैसे क्या रहता है इनका उछल पुछल तो चलता ही रहता है लाइफ में। लेकिन ऐसे लोगों को बड़ी जवाब मिली है जिन्होंने राजनीतिक में आने के बाद भी अपने लैंग्वेज में थोड़ी सी तीखापन रखा था और शायद डिसिप्लिन को कहीं और रख दिया था। उन लोगों को जनता जवाब दे रही है, उन लोगों को जनता जवाब दे रही है कि हम अपने एमएलए के साथ हैं। तो ये आप देख सकते हैं गाजा बाजाओं के साथ बहुत सारे विजुअल्स हैं जो हम लगा रहे हैं। आप पूरे विजुअल का आनंद लें। फिलहाल इस खबर में इतना ही। विजुअल के बाद फिर से अगली खबर में आप हमारे साथ मिलें। ऐसे खबरों के लिए इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अभी तक नहीं आपने सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते अगले खबर में। मैं हूं सोहेल अख्तर। आप इस बारे में क्या सोचते हैं जरूर बताइए, अपना कमेंट जरूर हमारे चैनल पर। मिलते हैं। नमस्कार।
आराम से नवीन मत कीजिएगा।